In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students, this is your English lecture and I am your English teacher for class 8. Students, take out your textbook of English. Students, open page number 14, chapter number 3, On the Ocean. Students, this is a poem and the writer of this poem is S.T. Coleridge. He was an English poet and literary critic and a philosopher. Among his poetic works, The Rime of Ancient Mariner and Kublai Khan are the most appreciated and well-known poems. Biographia Literaria is his major prose work. So, about the poem, I would say these stanzas have been taken from his famous poem, The Rime of the Ancient Mariner, one of the most influential poems in English literature. And this poem is about an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire crew was killed. And in the given stanzas which we have to explain, the narrator explains the hardships and dangers that they encountered during this sea voyage. So before starting the poem, we check out the difficult words and their meanings in Urdu. So students, worksheet number 4, unit number 3, first word is copper, तांबा, bloody, खून जैसा, यानी इतना सुर्ख जैसे खून, हर तरफ खून ही खून बिखरा हो. above, ऊपर, mast, मस्तौल, stuck, साकन, मुंजमद, बेहिस्सो हरकत जिसे हम कह सकते हैं. motion, हरकत. idle, बेहिस्सो हरकत. ओशन, समंदर. बोर्ड्स, तख्ते. श्रिंक, सुकड़ना. Now move to the text. All in a hot and copper sky. गरम और तांबे की तरह दहकते आसमान पर, यानी तमाम गरम और तांबे की तरह दहकता आसमान, यानी खुला आसमान. द ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक्त खून जैसा. ब्लडी सन, खून जैसा, यानी सूरज का जो रंग है वो ऐसा है कि जैसे वो उसकी जो सूरज की रोशनी जो है वो खून की तरह, उसकी जो किरणें हैं वो सूरज की किरणें नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खून के रंग की वो किरणें हैं. राइट अप above the mast did stand मस्तौल. मास्ट मस्तौल के एन ऊपर खड़ा है. नो बिगर, ज़्यादा बड़ा नहीं है. देन द मून, चाँद से, यानी चाँद से ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा था. डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन. डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन गुज़रते गए. वी स्टक, हम बेहिस्सो हरकत थे, हम मुंजमद थे. नॉर ब्रेथ, नॉर मोशन, ना हवा और ना ही कोई हरकत थी, यानी हम ना सांस ले सक रहे थे और ना ही हरकत कर सकते थे. एज आइडल, ऐसे मुंजमद थे, ऐसे साकन थे. एज अ पेंटेड शिप, कि जैसे जहाज़ जो है वो तस्वीर की तरह साकन थे, यानी आप ये समझें कि हम जहाज़ की तस्वीर की तरह साकन थे. अपॉन अ पेंटेड ओशन, यानी किसी तस्वीर में बने समंदर की तरह. तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दिन के बाद दिन गुज़रते गए और हम जो थे हम साकन थे, ना हवा थी और ना ही कोई हरकत थी, और हम जहाज़ की तस्वीर की तरह साकन थे और जिस पे क्या था, किसी तस्वीर में बने समंदर की तरह. यानी एक पिक्चर है जिसमें एक समंदर बना हुआ है, समंदर के बीच में एक जहाज़ है और बेहिस्सो हरकत सब कुछ है, स्टिल है. नेक्स्ट, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था. एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और तमाम तख्ते, जो कश्ती के तमाम तख्ते सिकुड़ चुके थे. वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था. बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था. सो स्टूडेंट्स, आपने इस पोइम की जो ट्रांसलेशन है वो लर्न करनी है और प्रिपेयर योर लेसन in the given above and take a self test. Thank you.